हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ना रिश्तों के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। तो मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी को कुछ नहीं बोलते और हमें कोई कुछ भी बोल देता है। मतलब हमारी शराफत का फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग। कभी मिले, कोई ताना मार दिया, कोई कमेंट मार दिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता ना, क्योंकि उनकी तो आदत है ये करने की। वो तो भूल जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग लाइक मी उस बात को पकड़ लेंगे। पकड़ क्या लेंगे, छोड़ना भी चाहते हैं ना तो भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि सबका ये जो माइंड सेट है ना सेम नहीं है। किसी को वो बात इतनी चुभ जाती है कि उसकी मेमोरीज में 2-2 सालों तक वो चलती रहती है। उसके बाद भी उसको याद होती है, बट चलो टेंशन नहीं, वो लेता। कभी कभी उसको 1 साल तक वो चुभ रही होती है बातें। फिर वो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, अराउंड इतने लोग होते हैं कि हम आंसर नहीं कर पाते उस इंसान को, बिकॉज़ वो बड़ा है हमसे और हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि हम उसको रिप्लाई करें सबके सामने। क्योंकि हमें पता है ना, अगर हम रिप्लाई करने लगे तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी उसकी, और फिर क्या होगा कि दोनों साइड की बेइज्जती होगी। और मान लो किसी फंक्शन में तुम मिल रहे हो, फिर तुम्हें किसी ने कमेंट मारा तो फंक्शन ख़राब होगा, दोनों की इज्जत ख़राब होगी। तो ना हम चुप हो जाते हैं, हम आंसर नहीं करते। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो, तुम कुछ भी बोल के चले जाओगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना किसी के साथ, वो है ना, वो देख रहा है सब, तुम्हें क्या लगता है धरती पे रहना है? उसने हिसाब लिख रखा है सबका। किसी का दिल दुखाओगे ना, उसकी आंख में आंसू आ रहे हैं ना तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। आज नहीं, कुछ टाइम बाद होगा। और तुम पता क्या सोचोगे, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तुम तो भूल गए होगे कि तुमने क्या कर रखा है। तो किसी को हर्ट मत करो गाइस, हर्ट मत करो। सबका माइंडसेट सेम नहीं होता। किसी को उस बात पे स्ट्रेस हो सकता है, उसको बुरा लग सकता है क्योंकि वो आंसर नहीं दे पाया आपको उस टाइम। सोच समझ के बोलो ना, क्यों बोलना है किसी को बुरा? क्यों आखिर, क्यों पड़ी है बोलने की तुम्हें? तुम अच्छे बन के नहीं रह सकते? तभी बोलते हैं ना, दुनिया में 90% लोग ख़राब है। ऐसे लोग हैं दुनिया में। हमको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, सारी बाकी दुनिया ख़राब है। तुम खुद अच्छे बनो ना, तभी तो दुनिया अच्छी बनेगी। दूसरों से उम्मीद करोगे कि हाय हाय हमारी तारीफ़ ही करते रहें, हमारे आगे पीछे नाचें, हाँ 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 करते रहें, और खुद कुछ भी मुंह से निकाल दोगे? क्यों? क्यों तुम्हारे मुंह से फालतू की चीज़ें निकलती? ये जो मुंह है ना, ये मुंह भगवान ने अच्छे शब्द निकालने के लिए दिया है, बुरे शब्द निकालने के लिए नहीं दिया है उसने ये फेस, ये मुंह। अच्छे शब्द निकालो, अच्छे कर्म करो। इस दुनिया में घमंड का करके क्या करोगे? किस बात का घमंड है यार? क्या लेके आए थे? उस ऊपर वाले ने चाहा होगा तो सब मिला है। जब वो तुम्हारी हरकतें देखेगा ना और नहीं चाहेगा, तो कुछ नहीं रहेगा, सब मिट जाएगा। उसकी मर्जी से हो रहा है सब। तुम तो खाली हाथ आए थे, उसने सब दिया है। और उसी के बंदों को तुम अगर हर्ट कर रहे हो, तो वो बंदा भी भगवान की पूजा करता होगा, उस भगवान को याद करता होगा, रोता होगा कि उसने मुझे ये बोला था, मेरा दिल दुखा। फिर ये चीज़ें नोटिस कर लो, किसी को कुछ मत बोलो। अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है गाइस। मेरी वीडियो का पर्पस यही है कि बहुत सारे लोग आजकल ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं। स्ट्रेस एंग्जाइटी कॉमन हो गई है। खुद की अपनी लाइफ में किसी ने कुछ नहीं बोला, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं आजकल। तो तुम अगर उनको और बढ़ा रहे हो किसी की प्रॉब्लम्स को, तो दैट इज़ नॉट गुड
फॉर यू एंड दैट पर्सन ऑल्सो। लोगों को साइकियाट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ता है, एंजाइटी पिल्स खा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है। क्यों ऐसा क्या हो गया? क्योंकि ये दुनिया बहुत ख़राब होती जा रही है, गलत लोग मिलते जा रहे हैं, गलत बातें करे जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपस का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, अपनी अपनी खुद की फैमिली में भी इश्यूज़ हैं। तो अगर अदर पर्सन्स भी ये सब कर रहे हैं तो उनकी बातें और चुभ रही होती हैं, अपनी खुद की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो गाइस, बी हैप्पी एंड औरों को भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो। ऐसा कुछ भी मत बोलो जो दूसरों को हर्ट करे, बिकॉज आई एम दैट पर्सन जिसको सब याद रहता है। आई फॉरगेट नॉट फॉरगेट। मैं मतलब क्या, मैं फॉरगिव कर दूंगी, फॉरगेट नहीं होता यार। मैंने बहुत कोशिश करी है, मेरे को स्ट्रेस प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मेरे को हेल्थ इशू है, और हेल्थ इशू हो भी जाते हैं हर किसी को, लेकिन ये जो स्ट्रेस है ना, इससे हेल्थ इशू सॉल्व नहीं होते, कंटिन्यू चलते रहते हैं। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर। मेरी फैमिली में भी कुछ दिक्कत होंगी, मुझे उसके भी स्ट्रेस होगा, रादर देन किसी ने कुछ बोल दिया मुझे उसका भी स्ट्रेस होगा। सो दैट मैंने वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि यू गाइज रिलेट विद मी एंड सपोर्ट मी। और मतलब ये सब मत करो गाइज, दुनिया में आए हो ना तो कुछ अच्छा करो। अब ये बोलेंगे ज्ञान बांट रही है, अरे ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ और उन लोगों को बता रही हूँ जो दूसरे को हर्ट करके खुश होते हैं। तुम तो भूल जाते हो बोल के, दूसरे को दुख पहुँचा रहे हो तो तुम्हारा क्या भला होगा ये बताना ज़रा। मरना सबको है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि हमें एक दिन मरना ही है, और मरना ही है तो मर के कहाँ जाएंगे? तो वहाँ ऊपर तुम्हारा चिट्ठा लिख रहे हैं वो, ठीक है, भोलेनाथ जी लिख रहे हैं सबका। तो कर्म अच्छे कर लो, अपने घर में अपने बच्चों में खुश रहो ना यार, दूसरे की क्या पड़ी है? किसी का बच्चा क्या कर रहा है, तुम क्या कर रही हो? इसका बच्चा पतला, इसका बच्चा मोटा, इसके नंबर ही नहीं आ रहे, ये तो बहुत पतली है, ये तो सुंदर नहीं है, मेरे बच्चे तो बहुत टिप टॉप सुंदर हैं, अच्छी जॉब पे हैं, या कुछ भी रादर देन थिंग्स। ज़रूरी नहीं है ये सब बोल रहा होगा कोई, ये तो एग्जाम्पल है गाइस, एग्जाम्पल। किसी भी चीज़ में हर्ट कर सकता है कोई आपको, कोई देखते बोलेगा इतनी मोटी हो गई, क्या खा रही है, इतनी पतली हो गई, रोटी नहीं मिलती। यार उस आदमी से उसका सुख दुख पूछ लो, मोटा और पतले की पड़ी है। तुम्हारा बच्चा बड़ा पतला, खिलाती नहीं हो गया यार? एक माँ से ज़्यादा तुम खिला दोगे बच्चे को, उससे ज़्यादा तुम केयर कर लोगे। उसको नहीं पता उसके बच्चे का भला क्या है, वो कैसे मोटा करना है, कैसे पतला करना है। वो खिलाती होगी, वो बच्चा एक्टिव होगा इसलिए पतला है, वो पूरा दिन नहीं बैठता होगा इसलिए पतला है। तुम्हें क्या पड़ी होती है यार, फालतू की बातें यार। अपने काम से काम रखा करो और कुछ अच्छा कर लो यार लाइफ में, कुछ अच्छा कर लो। अपना ये जो दिमाग है ना, अच्छे कामों में लगा लो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे साथ हो रहा है, ये हर किसी के साथ हो रहा है, हर किसी के साथ। देखो यूट्यूब इंस्टाग्राम में वीडियो खोल के हर लेडीज़ ने ऐसे वीडियो बनाई होती है ना। मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसी में बता दिया। तो स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। तो गाइज उसके लिए आप एक तो मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, वॉक ज़रूर करो इवनिंग में, और अपने भगवान को याद करो। अगर आपने उनको याद कर लिया ना सच्चे दिल से, कोई स्ट्रेस कोई एंजाइटी नहीं रहेगी, बहुत रिलीफ मिलेगा गाइज। मैं खुद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मंदिर चले जाओ, पास में कोई मंदिर है वहाँ चले जाओ, आधा घंटा बैठ के आओ, और ये थाउट कोशिश करो कि ना आपके माइंड में आए। बट ये लोग नहीं सुधरते तो इनका कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन आप अपने लिए कुछ करो। जो अच्छे लोग हैं ना, जो कमेंट नहीं करते हैं किसी को, अपने काम से काम रखते हैं, ऐसे इंसान 1-2% ही हैं। तो गाइज अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि ये लोग तो मुझे नहीं पता बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। सो बस यही था आज का मेरा टॉपिक। स्ट्रेस एंग्जाइटी का मेन रीज़न क्या है, क्यों है, किस लिए है और क्या करना है। So bye bye guys, keep watching and thanks for watching. Subscribe and like. Thanks guys.